ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य में शिक्षा व्रत अधिकार चल रहा है अपना। इसमें चार प्रकार के शिक्षा व्रतों के संबंध में अपन देख रहे हैं। कल अपन ने बात करी थी देश व्रत के संबंध में कि कैसे देशव्रती जीव अपनी सीमा के बाहर महाव्रती हो जाता है। माने देश व्रत की जो सीमा है उसके बाहर में इसके अणुव्रत भी महाव्रत का गुण करते हैं, महाव्रत पने को प्राप्त हो जाते हैं। ये देश व्रत का प्रभाव अपन ने देखा था। और देश व्रत के पांच प्रकार के अतिचार ये भी अपन ने कल देखे, इनकी चर्चा हो गई। अब दूसरा देश व्रत है, दूसरा शिक्षा व्रत है सामयिक। वास्तव में नाम तो सामयिक है, लेकिन बाद में सामयिक शब्द चल पड़ा, या यूं भी हो सकता है सामयिक से जुड़ा हुआ होने के कारण ये सामयिक कहलाया। पहले अपन श्लोक बोल लेते हैं पीछे के, और फिर उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्तं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शेष्टानि। देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य गृहारिक्रामाणां क्षेत्रनदीदावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा संवत्सर ऋतुरयनम् मास चतुर्मास पक्षमृक्षं च देशावकाशिकस्य राहुकालावधिं प्राज्ञा सीमान्तानां परतः स्थूलेतरपञ्चपापसन्त्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाध्यन्ते। प्रेषणशब्दानयनम् रूपाभिव्यक्तिः पुद्गलक्षेपो देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेत्यया पंच। इस प्रकार देशावकाशिक व्रत के ये अतिचार वगैरह सब अपन ने देखे। अब सामयिक शिक्षा व्रत का स्वरूप कहते हैं। सामयिक नाम का जो शिक्षा व्रत है इसका स्वरूप कहते हैं। देखो, अब ये इसमें एक विशेष शिक्षा व्रत है। क्यों है विशेष? कि व्रत प्रतिमा के अंदर सामयिक और प्रोषधोपवास ये दोनों शिक्षा व्रत आ जाते हैं, लेकिन इसमें दृढ़ता विशेष बढ़े और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाए तो ये तीसरी सामयिक प्रतिमा भी और चौथी प्रोषधोपवास प्रतिमा। देखो, ये दो ऐसे हैं जो अलग से प्रतिमा भी व्रत प्रतिमा में तो शामिल हो ही जाते हैं सामान्य रूप से, लेकिन इनमें ही विशेषता आने पर तीसरी और चौथी प्रतिमा भी होती है। अभी तो सामयिक की बात कर रहे हैं अपन, प्रोषधोपवास की बात आगे होगी। तो यहाँ समझना चाहिए कि व्रत प्रतिमा में जो सामयिक शिक्षा व्रत आया, इसको अपन इस तरह से देखें हैं कि ये उस सामयिक प्रतिमा वाले से थोड़ा हल्का कहलाएगा, है ना। अब ये अपन यूं नहीं कह रहे हैं कि ये कभी होगा और कभी नहीं होगा। होगा तो नियमित, होगा तो नियमित है, लेकिन उसमें और दृढ़ता विशेष है। या एक संभावना ये भी है, क्योंकि पांचवें गुणस्थान में जो 11 प्रतिमाओं का भेद है वो बहुत बाद के ग्रंथों में मिलता है। वो वर्गीकरण बहुत बाद के ग्रंथों में मिलता है। और सामान्य रूप से ये जो शिक्षा व्रत वगैरह बताए हैं ये ज्ञानी श्रावक के बताए जाते हैं। तो ये भी एक संभावना है कि शिक्षा मतलब सामान्य रूप से जब दूसरे व्रत धारण करता है तो व्रत प्रतिमा हो जाती है। ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से समझना। सामान्य रूप से जब कोई अणुव्रत या गुणव्रत या और दूसरा देश व्रत वगैरह भी इसमें धारण करे तो व्रत प्रतिमा हो गई। लेकिन जहां सामयिक रूप शिक्षावत ग्रहण किया तो वो तीसरी प्रतिमा हो जाती।
ये एक संभावना जो मुझे विचार आया वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही महसूस होता है इसमें कि ये तीसरी प्रतिमा इसमें ही शामिल है। व्रत प्रतिमा में सारे के सारे 12 व्रत हों ये नियम नहीं। 5 अणुव्रत हों और उनके लिए गुण व्रत हों तो भी व्रत प्रतिमा संभव है। लेकिन जहां सामायिक रूप शिक्षा व्रत आया वहां समझना कि तीसरी प्रतिमा आई, और जहां प्रोषधोपवास व्रत आया वहां समझना कि चौथी प्रतिमा आई। ऐसा लगता है। मैं फाइनल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इसके संबंध में स्पष्ट बात मिलती नहीं है कि भाई दूसरी जो व्रत प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा में 12 के 12 ही लेने हैं या कम भी चलेंगे। वैसे अपने को मालूम है कि कम भी चलेंगे। कम इसलिए चलेंगे क्योंकि जानवरों के इस तरह से नहीं होता। जानवरों के पांचवा गुणस्थान होता है, वहां व्रत हो ही जाता है उनके, व्रत प्रतिमा हो जाती है। जैसे शेर ने वो मांस आदि त्याग दिया, वो हाथी ने हरी घास खाना छोड़ दिया, तो उसके तो सचित्त त्याग हो गई। सचित्त त्याग हो गई ना वहां पे तो, जब हरी घास आदि छोड़ दी तो। है? तो सियार ने पानी छोड़ दिया रात का। ये व्रत ही तो है, नियम ही तो है। तो व्रत प्रतिमा का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि सारे के सारे 12 व्रत। हाँ, 5 अणुव्रत वगैरह तो होंगे, बाकी गुणव्रत और शिक्षा व्रत ये भजनीय है, ऐसा लगता है, क्योंकि इसके संबंध में स्पष्ट कथन चरणान योग में मिलता है। तो ये जो दो शिक्षा व्रत हैं, ये असल में उन उन प्रतिमा से संबंधित ही समझना है ना। बाकी आगे की प्रतिमाओं में विशेष ये बात आती नहीं। इस तरह के जो 12 व्रतों के अंदर है, इनमें सिर्फ ये दो ही व्रत ऐसे हैं जो प्रतिमाओं में भी मतलब अलग से प्रतिमाएं हैं इनके, इसलिए वो विचार अपने को आया। देखते हैं सामयिक शिक्षा व्रत का स्वरूप। असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम शंसन्ति। असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम शंसन्ति। देखो, सर्वत्र च सामयिका, जो सामयिक हैं। हाँ, सामयिक कौन है? ध्यान रखना, यहाँ सामयिक शब्द नहीं है, यहाँ तो सामयिक ही है। सामयिक कौन? कि जो समय को जानने वाले और समय को बताने वाले। अब सामयिक शब्द का अर्थ सबसे बढ़िया तो गणधर देव ही बैठता है, यहाँ पे भी गणधर देव वाला अर्थ लिया है ना। लिखा ना है गणधर देव, क्या लिखा है? परम साम्य भाव को प्राप्त, ऐसा लिया। अब सामयिक शब्द का विस्तृत अर्थ निकलेगा, क्योंकि समय माने आत्मा। समय माने, कल भी अपन ने चर्चा की थी, साम्य भाव से संबंधित भी समय है। दूसरा समय यानी जैन मत भी अपना जैन समय कहलाता है ना। है? तो समय माने मत भी होता है। तो जैन दर्शन को प्रसिद्ध करने वाले कौन है? जैन शासन को, समय को, जैन समय को आगे बढ़ाने वाले कौन है? कि गणधर देव है। क्योंकि गणधरों के सहारे ही जैन शासन आगे बढ़ता है। कैसे? कि वो द्वादशांग की रचना करते हैं, उस अनुसार सब ग्रंथ रचे जाते हैं, इसलिए वो सामयिक है। समय को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए वो सामयिक हैं। ठीक है। तो जो सामयिक हैं वो सर्वत्र च, सब जगह ही, है? हर जगह ही सामयिकम शंसन्ति, सामयिकम नाम शंसन्ति। ये सामयिक नाम की प्रशंसा करते हैं ऐसा नहीं, नाम का अर्थ होता है निश्चय से। ये संस्कृत में ऐसे जब डायलॉग वगैरह लिखे जाते हैं तो उसमें, जैसे आत्मख्याति में भी आपने देखा हो, को ही नाम, नाम शब्द आता है वहां, को ही नाम यानी निश्चय से कौन है ऐसा। वहां नाम का अर्थ नाम नहीं है, को ही नाम अप्रतिबुद्धो, ऐसे कि कौन है वास्तव में अप्रतिबुद्ध। तो नाम शब्द का अर्थ यहाँ निश्चय से कि वास्तव में सामयिक लोग यानी कि गणधर आदि, अब आदि में बाकी के सब आचार्य भी आ गए, तो गणधर आदि देव हैं, वे सब सामयिक की प्रशंसा करते हैं। अब वो सामयिक कैसा है? असमयम, असमय मुक्ति, असमय मुक्ति
मुक्तम पंचाघानाम अशेष भावे। असमय मुक्ति, समय का अर्थ प्रतिज्ञा भी होता है क्या। असमय मुक्ति यानी कि देखो इसको तोड़ना। आ समय मुक्ति, समय से मुक्ति तक। समय यानी जो एक प्रतिज्ञा ली या जो मर्यादा ली है ना, उस प्रतिज्ञा से मुक्ति तक। आगे आएगा उदाहरण, कैसी कैसी प्रतिज्ञाएं लेते हैं। जब तक मुट्ठी बंधी है, जब तक चोटी बंधी है, जब तक बाल बंधे हुए हैं, ऐसा है ना। तो वो सब है, वस्त्र बंधन भी है। तो जब तक वो प्रतिज्ञा से मुक्त ना हो तब तक पंचाघानाम, पंच अघानाम, अघ यानी पाप, पांच पापों का अशेष भावेन, अशेष भाव से। अशेष भाव माने कृत कारित अनुमोदन से, है ना। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से, ऐसे अशेष भाव से पांच प्रकार के पापों से मुक्तम, पांच प्रकार से मुक्त होना, पांच प्रकार के पापों से मुक्त होना, उसका नाम है सामयिक। उसका नाम सामयिक। स्पष्ट है। फिर से, सब जगह जो सामयिक है, काफी नाम भवेद अन्य है, यहाँ पे भी था, सही कह रहा हूं। तो काफी नाम, वहां पे भी नाम का अर्थ वास्तव में ऐसा कौन नहीं अर्थ था, ऐसे ही यहाँ पे भी नाम, नाम का अर्थ निश्चय से, वास्तव में। आ समय मुक्ति यानी कि समय से मुक्त होने तक, ठीक है ना। आ यानी तक होता। देखो संस्कृत में अपने पास ये दो विशेष शब्द हैं तक के लिए, पहले भी शायद अपन ने चर्चा की होगी। हिंदी में अपन बोलेंगे 1 से 10 तक, और 10 से 20 तक, 20 से 30 तक। अब ये बताओ, 1 से 10 तक बोला और 10 से 20 तक बोला, है ना। तो 1 से 10 तक में 10 शामिल है या नहीं, पता नहीं चलता। अगर 1 से 10 में 10 शामिल हो गया तो 10 से 20 में 10 शामिल है या नहीं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है कि वहां तक लेना है या उसको भी शामिल करना। संस्कृत में ये विशेषता है। आ का अर्थ होता है उस, वो भी शामिल है। और प्राक का अर्थ होता है उससे पहले पहले, जैसे प्राक चतुर्भ्य, आ चतुर्भ्य, ऐसे आपको तत्वार सूत्र में सूत्र मिले। तो जहां प्राक चतुर्भ्य है उसका अर्थ है 3 तक, मतलब 1 2 3। और आ चतुर्भ्य में 4 शामिल है। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, आ समय मुक्ति, इस समय मुक्ति होने तक, यानी प्रतिज्ञा मुक्त होने तक। ठीक है। प्रतिज्ञा मुक्त होना वो भी उसमें शामिल, वो काल भी उसमें शामिल। और तब तक 5 प्रकार के पापों से अशेष भाव से, यानी संपूर्ण रूप से वो 5 प्रकार के पापों से मुक्त हो, उसका नाम सामयिक कहा जाता है। और उस सामयिक की, जो सामयिक लोग हैं यानी गणधर देव हैं, उसकी प्रशंसा करें। कैसी बात की, सामयिक सामयिक की प्रशंसा करते हैं। तो कोई सोचे कि खुद के बारे में ही कह रहे होंगे, कि नहीं। यहाँ पहले सामयिक का अर्थ गणधर देव, दूसरे सामयिक का अर्थ सामयिक जो शिक्षा व्रत है वो। देखो अर्थ, अर्थ पढ़ते हैं इसका, वैसे सरल है ये। देखो ये अधिकार अभी तक जो अपन देख रहे हैं, इसमें कठिनता जैसी कोई चीज ऐसी दिखी नहीं। हाँ, सामयिका कहिए परम साम्य भाव को प्राप्त भय, ऐसे गणधर देव है। यहाँ इन्होंने सामयिक का अर्थ उससे लिया, साम्य भाव को प्राप्त होने से। और अपने को एक दूसरा ख्याल भी आया, समय नाम जैन शासन का, जैन शासन को आगे बढ़ाने वाले वो भी गणधर देव, भी सामयिक शब्द बैठता है। क्या कहा कि गणधर देव है ते सामयिक, सामयिक। अब यहाँ इन्होंने सामयिक शब्द दिया सदाशिव जी ने। देखो पहले उन्होंने सामयिक लिखा था, सामयिक अर्थात, यहाँ शुरू में सामयिक अर्थात दे दीजिए। क्या, सामयिक अर्थात। सामयिक कहिए परम साम्य भाव को प्राप्त भय, ऐसे गणधर देव हैं ते सामयिक जो है ताही ना, सामयिक जो है
ताही नामक, ताही नाम कहिए प्रकट प्रशंसा करे। या नाम का अर्थ प्रकट से ले लिया, वही व्यक्त स्पष्ट रूप से। हाँ, प्रकट प्रशंसा करे, जो सर्वत्र कहिए मर्याद करी तिस क्षेत्र में, अर मर्याद बाह्य क्षेत्र में हूँ, समस्त मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना करी, काल की मर्याद रूप जो समस्त पंच पापनी को त्याग, सो सामायिक है। यह अर्थ दिया यहाँ पे, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे अपन अभी। भावार्थ, समस्त पंच पापनी का काल की मर्याद करी, समस्त पणा करी त्याग, सो सामायिक है। अब सामायिक में पंच पापनी का त्याग करी कैसे तिष्ठे, सो कहे, है ना, वो आगे आता है, अभी पहले अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, सामयिक अर्थात परम साम्य भाव को प्राप्त। परम साम्य भाव, है ना। परम साम्य भाव माने क्या, परम साम्य भाव माने सम स्वभावी आत्मा। देखो, चारित्र आत्मा का गुण है, और समभाव को ही चारित्र कहा है, तो वास्तव में समभाव जिसके हो, है, वो साम्य, और उस साम्य का जो भाव, वो साम्य भाव अथवा सम स्वभावी आत्मा में लीन होना, उसका नाम है साम्य भाव। कैसे भी अर्थ निकालो, आत्मलीनता उसका अर्थ निकलता है। और लोग बाग आपस में कहते हैं ना, अरे समता रखो समता रखो, वो असल में क्या है कि तीव्र कषाय मत करो, शांति रखो, इसको मात्र समता समझ लो। वास्तव में समता नाम किसका, कि सम स्वभाव में प्राप्त हो, है ना, स्वम सम स्वभाव में जो लीन हो, उसका नाम समता भाव। तो समता भाव बोलो या साम्य भाव बोलो, एक ही चीज है। समत्व, साम्य, समता, ये सब एक ही शब्द है, मतलब एक ही अर्थ है इन शब्दों का। ठीक है, तो जो परम साम्य भाव को प्राप्त है, अरे प्रत्येक भावलिंगी मुनिराज उस परम साम्य भाव को प्राप्त। नियम सारजी में ऐसे शब्द खूब लिए, परम साम्य भाव, परम वीतराग भाव, है, ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत है नियम सार। तो परम साम्य भाव को प्राप्त जो गणधर देव, वे सामायिक की प्रकट प्रशंसा करते हैं। अब सामायिक किसको कहा, देखना, मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में, है ना। देखो, अब ऐसा महसूस होता है कि इनमें क्रम है, जैसे दिग्व्रत और देशव्रत, इनमें तो क्रम देखा था अपन। पहले दिग्व्रत होगा, है ना, सबसे पहले तो अणुव्रत हो, अणुव्रतों को बढ़ाने के लिए दिग्व्रत हो, दिग्व्रत में और विशेष हो गया देश व्रत। ठीक है, अब मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में, जो देश व्रत के बाहर की मर्यादा है, उसमें तो पाप से बच ही गया। मतलब ऐसा लग रहा है ये उस पाप को बिल्कुल सीमित करते जा रहे हैं, सीमित करते जा रहे हैं। सबसे पहले तो दुनिया भर के बड़े पापों से निवृत्ति लेने के लिए अणुव्रत लिया था, है ना। फिर अब पूरी दुनिया में मैं ये छोटे पाप भी क्यों करूं, इस दृष्टि से दिग्व्रत लिया गया कि आजीवन मेरे पाप की सीमा ये दिग्व्रत। ठीक है, फिर उसके बाद कि मैं पूरी जिंदगी का तो नहीं, लेकिन अभी इतनी दिनों का या इतनी देर का तो मुझे पता है ना कि कहाँ कितना रहना है, या कितने पाप होंगे मुझसे, तो उसको और सीमित किया। ठीक है, वो हो गया देशव्रत। अब वर्तमान में मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में तथा मर्यादा के भीतर के क्षेत्र में, दोनों जगह तो है, सही है। तो क्या कह रहा था मैं, पहले बड़े पाप छोड़ करके अणुव्रत, अणुव्रतों को भी और अपन ने दिग्व्रत से महाव्रत बना दिया बाहर के क्षेत्र के लिए। फिर देश व्रत के बाहर से भी बच गए ना, देश व्रत ले लिया तो देश व्रत के बाहर अणुव्रत भी महाव्रत बनने को प्राप्त हो गए, माने सारे पाप से बच गया ये देश व्रत की सीमा के बाहर। अब देश व्रत की सीमा के अंदर कैसे बचे, उसकी सीमा के अंदर कैसे बचे, उससे बचने के लिए आता है सामान्य। समझ में ही बात, या पहले बड़े पापों से बच गया हमेशा के लिए, दिग्व्रत से सीमा के बाहर के छोटे पापों से भी बच गया, है ना, और देश व्रत से दिग्व्रत के अंदर और देश व्रत के बाहर की जितने भी छोटे पाप थे उनसे भी बच गया। लेकिन अब देश व्रत से आगे क्या, देश व्रत के आगे तो कुछ भी नहीं। इससे छोटी क्षेत्र की मर्यादा क्या किया जाए, इससे छोटी क्षेत्र की मर्यादा नहीं हो सकती। तो मैं एक काम करता हूं कि अभी मैं इन सब पापों की तरफ से बुद्धि हटाता हूं, वो सामयिक। समता भाव में स्थित होता हूं, वो साम्य भाव में स्थित।
क्या कहा? मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में तथा मर्यादा के भीतर के क्षेत्र में, सर्वत्र ही, सब जगह ही, समस्त मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदना द्वारा, कार्य की मर्यादा करके, कार्य की था या काय की था ढूंढारी में? कार्य नहीं था, वो काल था। उसे काल कर लीजिए। काल की मर्यादा करके सभी पांच पापों का पूर्ण त्याग करना सामायिक कहलाता है। देखो, देश व्रत में भी काल की मर्यादा है। देश व्रत में काल और क्षेत्र दोनों की मर्यादा थी, है ना? देश व्रत में क्या किया था अपन ने? दिग्व्रत की मर्यादा को कुछ समय के लिए और कम कर लिया था, है ना? माने दिग्व्रत में जो क्षेत्र की मर्यादा थी, उस क्षेत्र को घटाया, और कितनी समय के लिए? कि उस विशेष समय के लिए घटाया। लेकिन वो विशेष समय काफी लंबा था, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, महीना भर, 6 महीना, साल भर इत्यादि। लेकिन मुझे अभी थोड़ी देर के लिए सारे पापों से मुक्त होना, तो क्या करूं? कि कुछ ऐसी प्रतिज्ञा लूं। अब इसमें कोई फिक्स काल नहीं है। श्रेष्ठ तो अंतर मुहूर्त है, लेकिन अंतर मुहूर्त जितना आत्मलीन हो जाए तब तो केवल ज्ञान हो जाए, वो अपनी भूमिका में बनता ही नहीं है। इसीलिए आचार्य देव ने अगले एक छंद में बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण लिए कि ऐसे गांठ बांध ली। क्या? गांठ बांध ली कपड़े की, बिल्कुल। अब ये गांठ जब तक ढीली नहीं होती, तब तक मैं अन्य किसी भी विकल्प को नहीं करूंगा, अन्य किसी प्रकार के पाप के विकल्प में नहीं उलझूंगा। और उसका उपाय क्या? उसका उपाय यही है कि आत्मलीनता का प्रयास करना। ध्यान रखना, चूंकि श्रावक है, इसलिए बहुत देर आत्मलीन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आत्म तत्व के संबंध में विचार तो निरंतर चल सकते हैं ना। तत्व विचार तो कर सकता है ना निरंतर, थोड़ी देर तक। तो ये अभ्यास है, ये शिक्षा है। इसीलिए कि मुनि दशा में हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीन होना है। तो उसकी प्रैक्टिस गृहस्थ दशा में कैसे हो? ऐसे हो कि नियम लेकर के बैठे कि ये मैं मुट्ठी ऐसे बांध के बैठा हूं, और तब तक मैं विचार करता रहूंगा आत्मलीनता का, या आत्मलीन होने का प्रयास करूंगा, जब तक ये मुट्ठी अपने आप ढीली नहीं हो जाती। ये कपड़े में ऐसी गांठ बांध ली, गांठ बांध कर बैठ गया। अब जैसे मान लो कमर के आसपास गांठ बांध करके बैठे, तो सांस लेने में और धीरे धीरे वो कपड़ा ढीला होगा, इसे गांठ ढीली होगी, जैसे गांठ खुल जाएगी। अरे वो सेठ जी नियम लेके बैठे थे, क्या? वो पानी का नियम लेकर के, कि ये दिए का नियम लेकर के बैठे कि जब तक इस ये दीपक की लो नहीं बुझेगी तब तक। तो ऐसे ही उठपटांग कुछ नियम हो जाता है। यूं भी हो सकते हैं कि जब तक मुझे किसी चिड़िया की आवाज नहीं सुनाई देगी, तब तक मैं हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे स्थान पर बैठा हो और आसपास में जैसे चिड़ियाएं कभी आती हो कभी नहीं आती हो, या कुछ भी। तो कि जब तक चिड़िया की आवाज नहीं आएगी तब तक मैं अन्य किसी बात का विचार नहीं करूंगा। ये विचारों का बंधन है, समझ? बंधन कह लो या मुक्ति कह लो, क्या? आत्म तत्व संबंधी विचारों का तो बंधन, और अन्य दुनिया भर के पापों के विचारों से मुक्ति, है ना? लिखा ना यार अभी श्लोक में, क्या देखा अपन? आ समय मुक्ति मुक्तम, है? आ समय मुक्ति, कि उस प्रतिज्ञा के से मुक्त होने तक मुक्त है, किससे? पांच पापों से। अब लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, सेठ ने वो असमय मुक्ति तो नियम निभाया बाहर से, लेकिन अंदर विकल्प हो ही गए ना, है? पंचाघानाम अशेष भावेन मुक्तम कहाँ हुआ? पांच पापों का अशेष भाव से मुक्ति नहीं हुई थी उसकी, इसलिए सामयिक बिगड़ी उसकी। समझ में आ रही है बात? तो भावार्थ में उन्होंने लिख भी दिया। खैर अभी पहले लाइन पढ़ते हैं, फिर भावार्थ देखते हैं। यह आया समझ में यहाँ? सर्वत्र ही, समस्त मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदना द्वारा, काल की मर्यादा करके, काल की मर्यादा करके। अब काल की मर्यादा कितनी? वो घड़ी से भी हो सकता है ना? जैसे पहले घड़ी होती थी वो पेंडुलम वाली, आधे घंटे पर तो एक बार टन बजता था, और फिर जब पूरा घंटा होता तो जितनी बजी, 4 बजी तो 4 बार बज जाएगा, 5 बजी तो 5 बार। हाँ, ये घड़ी की, ये जो क्या बोलते हैं उसको, घड़ियाल बोलते हैं शायद, घड़ियाल बोलते थे उसको, वो जो घंटा लटकता था ऐसा, पेंडुलम।
तो वो घड़ियाल की आवाज आने तक मैं नहीं उठूंगा। अब मान लो बीच में घड़ी खराब हो गई तो वास्तव में उठेगा तो नहीं। तो वो इसमें प्रतिज्ञा लेने वाला बहुत समझदारी पूर्वक और अपने भावों को देख करके उस हिसाब से प्रतिज्ञा लेता है। मतलब टोडर मल जी का तो गजब उपकार है। वो जो प्रकरण उन्होंने लिखा ना प्रतिज्ञा के संबंध में, वो सबके लिए एक दिशा निर्देश हो गया। क्या कहें, मतलब वो कहीं पर भी कोई भी आपको नियम लेना है तो उस अनुसार लो। वही विधि है, चाहे वो महाव्रत की हो, चाहे अणुव्रत की हो, चाहे ये शिक्षा व्रत की हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, हर एक में वही बात लगेगी। उसके बिना काम नहीं हो। क्या कहा? कृत कारित अनुमोदना द्वारा काल की मर्यादा करके सभी पांच पापों का पूर्ण त्याग करना। कुल मिला के पापों से बचने के लिए है। सभी पांच पापों का पूर्ण त्याग करना। कैसे पूर्ण त्याग? न कृत से, न कारित से, न अनुमोदन से। यहाँ बैठा बैठा तो मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली, बाहर से कुछ भी नहीं करूंगा, और मन में विचार चल रहे हैं, अब ये काम कराना है, और फिर इतनी बजे वो आ जाएगा, उससे ये काम करवाना है, और उससे ये करवाना है, और बाजार में ये काम है। ये चल रहा है, सामायिक में ही चल रहा है। ये नहीं होगा। लिख दिया ना उनने, पंचाघानाम अशेष भावेन। ये अशेष भाव अपने को शब्द समझने लगे हैं। अशेष भावेन का मतलब मन से भी, वचन से भी, काय से भी, और कृत से भी, कारित से भी, अनुमोदन से। समझ में आ रही बात? ऐसा है। काल की मर्यादा करके सभी पांच पापों का पूर्ण त्याग करना सामायिक कहलाता है ना, शेष भाव से। सभी पांच पापों का पूर्ण त्याग करना सामायिक कहलाता है। देखो, समस्त पांच पापों का काल की मर्यादा लेकर संपूर्ण रूप से त्याग करना। संपूर्ण का अर्थ समझ में आ गया ना? संपूर्ण माने सिर्फ बाहर से नहीं, कि बाहर से बैठ गए यूं ऐसे, हैं, आंखें बंद करके और पद्मासन लगा करके, या खड़े होकर के बस ऐसे ही खड़े रह गए, ऐसा नहीं। वास्तव में मन वचन काय सबसे पूरी तरह से त्याग हुआ। समस्त पांच पापों का काल की मर्यादा लेकर संपूर्ण रूप से त्याग करना, उसका नाम है सामायिक। वो कहलाती है सामायिक। अब सामायिक में पांच पापों का त्याग करके किस प्रकार रहना, यानी पांच पाप का त्याग तो करूं, है ना? कैसे करूं? ज्यादातर लोगों को तो ये समझ में आएगा, चुपचाप बैठ जाएंगे ना हम एक जगह, अपने आप सारे पाप छूट गए। कहाँ पे बैठेगा? कैसे बैठेगा? क्यों बैठेगा? है? और वहां पे पंखा चलेगा या एसी चलेगा? कैसे चलेगा? आजकल तो सब मॉडर्न जमाना है बिल्कुल। सामायिक का हॉल बनाया है साहब हमने, और बिल्कुल एसी हॉल है। क्या किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, बैठ के आराम से सामायिक करो। ये कहाँ हुआ भैया? अशेष भावेन पंचाघनाम मुक्तम कहाँ हुआ ये? पांच पापों के त्याग से का त्याग पूरी तरह से कहाँ हुआ इसको? भाई, यहाँ पे यूं समझो, सामायिक के समय उस श्रावक को मुनि संज्ञा दी गई है। आगे आएगा इसके अंदर कि वस्त्र डाले हुए हों ऐसा मुनि, सामायिक के समय। तो अब बताओ, मुनिराज के जो चर्या है, मुनिराज की चर्या में क्या पंखा कूलर एसी वगैरह होता है, या कोई ऐसी चीज होती है? हैं? और कि संगीत बजता रहे, मधुर मधुर संगीत। आजकल ऐसा भी आता, वो कुछ ऐप भी बने इस तरह के। आपको अगर नींद वगैरह लानी तो उसके लिए वो अलग ढंग का संगीत रहेगा। आपको ध्यान लगाना है तो उसके लिए अलग तरह का संगीत है, कुछ इस तरह की चीजें हैं। हैं? तो हमने सामायिक के लिए विशेष डिजाइन किया है ये, बिल्कुल मध्यम संगीत, सितार वितार, और उसका वो चलता रहेगा और आप सामायिक करो। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब 12 प्रकार के व्रतों में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा नजदीक कौन से है? मतलब मुनि दशा के नजदीक सबसे ज्यादा कौन सा है? मुनि दशा के सबसे ज्यादा नजदीक ये सामायिक। 12 व्रतों में आप देखोगे तो मुनि पने के सबसे नजदीक सामायिक ही है।
इसीलिए सिर्फ इसमें कौन सा बता रहा है, 102। हाँ, 102 के अंदर होगा वो। चेलोपसृष्ट मुनिरिव, 102 में ही है। चेलोपसृष्ट मुनिरिव है। कि चेल से ऊपर, चेल का मतलब कपड़ा, कपड़े से उपसृष्ट, कपड़े से ढका हुआ मुनि के समान है। तो इसकी महत्ता समझनी चाहिए सामायिक की। और सामायिक की इतनी महत्ता थी कि लोग उसका भले स्वरूप भूल गए हैं, लेकिन सामायिक करना, सामायिक करना, सामायिक करना, ये जरूर है। और लोगों को ऐसा रहता है कि हाँ सामायिक करते हैं तो बहुत अच्छे, ये रोज सामायिक करते हैं। लेकिन सामायिक में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, ये अपने को समझना ज्यादा जरूरी है। देखो, एक चीज होती है जो जितना ज्यादा प्रचलित हो जाता है ना, जो कार्य जितना ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए, प्रचलित हो जाए, उसी में गड़बड़ की आशंका भी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा गड़बड़ियां वहीं खड़ी होती हैं जो जितना जैसे देखा ना अपन ने, भक्तामर सबसे ज्यादा प्रचलित होता है, तो सबसे ज्यादा विद्रूपता उसी में आई। भक्तामर में नहीं, लोगों के मन में उसके माध्यम से। ऐसे ही सामायिक प्रसिद्ध बहुत हुआ। सामायिक की जो क्रिया है, इसकी इतनी महिमा है कि सामायिक करता हुआ श्रावक मुनि के समान बताया गया। लेकिन अब लोगों को कोरा नाम चाहिए कि हमने सामायिक की। और अधिकांश की तो स्थिति ऐसी हो गई, उनसे पूछो सामायिक करते हो कि हाँ हम रोज सामायिक पाठ पढ़ते हैं। उनकी नजर में सामायिक पाठ पढ़ना माने सामायिक करना। अधिकांश के दिमाग में यही है। और जबकि उसके अंदर बहुत से कि ऐसा स्थान लेना और ऐसी जगह करना और ये करना, वो सब बोलते हैं उसके अंदर, है ना। अरे वो तो बता रहे हैं सामायिक की विधि क्या है। और फिर बाद में वो ये कहता है आत्मा में लीन होना, तो ये लीन होना ऐसा बोलने से वो हो गया क्या। जैसे अपन कहते हैं रोज चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, है। तो बोल तो रोज ही रहे, तो स्मरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बोलते समय थोड़ी ना वो होगा। वो तो प्रेरणा है उसकी। अब कोई यूं समझे कि ये बोलना ही चैतन्य का स्मरण हो गया, ऐसा थोड़ी ना। जैसे अपन ने 8वां अधिकार पढ़ा, वो असल में स्वाध्याय करने की विधि है। अब कोई यूं सोचे कि वो हमने स्वाध्याय ही तो करी है, कि वो स्वाध्याय करने की विधि सीखी है, स्वाध्याय तो अब उसके अनुसार होगा। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही सामायिक पाठ पढ़ लेना, वो जो दो चार तरह के पाठ बने हुए हैं, वो बोल लेना, वो सामायिक नहीं। उतना मात्र में सामायिक नहीं। अरे आप सोचो तो सही, थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग लगाना चाहिए। वो पाठ जो है वो कितना पुराना है, 200 300 400 साल पुराना, इससे ज्यादा पुराना नहीं, है ना। अब ये बताओ, जब ये पाठ नहीं था, सामयिक पाठ सूरचंद जी का या और दूसरों का जो भी था, वो इससे पहले क्या था, इससे पहले के लोग सामयिक कैसे करते थे, हाँ? तो सामयिक नहीं करते थे क्या पहले, सामयिक तो करते थे, लेकिन ये पाठ नहीं था उस टाइम, कोई और पाठ होगा, या पाठ नहीं भी होगा, गद्य रूप में होगा या पद्य रूप में भी हो सकता है, या सामान्य रूप से वो आत्मचिंतन तत्व विचार वो चीज सामयिक में जुड़ती है। क्या कहा, तो समस्त 5 पापों का काल की मर्यादा लेकर संपूर्ण रूप से त्याग करना, वो सामायिक है। अब सामायिक में 5 पापों का त्याग करके किस प्रकार रहना, वो श्लोक द्वारा कहते हैं। मूर्धरोह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी स्थानमुपवेशनम वा समयं जानन्ति समयज्ञा मूर्धरुह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी स्थानमुपवेशनम वा समयं जानन्ति समयज्ञा। देखो, मूर्धरुह, मूर्धरुह किसको बोलते हैं, मूर्ध बोलते हैं माथे को, सिर को। मूर्धा, मूर्धनी, मूर्धनी तो सप्तमी का प्रयोग है ना। अब मूर्ध में जो पैदा हो उसको बोलते हैं मूर्ध रूह। जैसे सर, सर माने सरोवर, सरोरुह यानी सरोवर में पैदा होने वाला, कौन, कमल, कमल के लिए सरोरुह शब्द आता है। ऐसे ही मूर्ध रूह जो माथे पर पैदा होते हैं, कौन, बाल,
तो बालों का नाम है मूर्धरो। आया समझ में? है? देखो, शास्त्रों को पढ़ने में आपका भाषा का ज्ञान भी विशेष बढ़ता जाता है। ऐसे शब्द आपको अलग से पढ़ने को नहीं मिले। मूर्ध रूह, है ना? अब आपके बालों को तो किसी से पूछना कि तुम्हारे मूर्ध रूह पर कुछ कुछ लगा हुआ है, तुम्हारे मूर्ध रूह कैसे हो रहे हैं, समझेगा ही नहीं कभी। मूर्ध रूह यानी बाल। मुष्टि, मुष्टि यानी मुट्ठी। वासो, वासो यानी वस्त्र। वास बोलते हैं, वस्त्र को भी कहा जाता है। तो तीन चीजें हो गई, बाल, मुट्ठी, कपड़ा। अब इन सबके साथ लगेगा बंधम, ये एक साथ आएगा असल में। ये जो अलग अलग लिखा ना इनने, ये एक साथ आएगा। मूर्धरु मुष्टि वासो बंधम, है ना? ये गैप नहीं आएगा इसके अंदर। मूर्धरु बंधम, मुष्टि बंधम, वासो बंधम। क्या? तो ये बालों का बंध तो स्त्रियों के ही होता होगा, है? ऐसा नहीं है, पहले के पुरुषों के भी बाल लंबे हुआ करते थे, सभी तरह के रखते थे। आज भी रखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है कि कोई आज ही फैशन है बड़े बड़े बाल रखने का, पहले भी रखा करते थे लोग। तो पहले भी वो चोटी वगैरह है जो भी है, बाल बांध लिए, है ना? बालों की एक वो गिठान बांध ली। मुष्टि वासो, मुष्टि बंधम, ये मुट्ठी बंद हो गया, ठीक है ना? अब मुष्टि बंद कब छूटेगा? देखो, एक चीज है कि जब तक ये अन्य विकल्प चलते रहेंगे तब तक तो इसका ये नहीं खुलेगी मुट्ठी, ठीक है ना? लेकिन जैसे जैसे आत्म संबंधी विचारों में लीन होगा, है ना, आत्म तत्व संबंधी विचार होंगे, तो अपने आप ये ढीली पड़ती जाए, ढीली पड़ती जाएगी। और ढीली पड़ी तो इसका मतलब इधर इसके विकल्प टूट चुके थे बाहर के, है ना? ये इसका उद्देश्य था। और बाद में जब उपयोग उधर जाएगा कि अरे मुट्ठी तो ढीली पड़ गई, तब फिर वो फ्री हो गया उस। माने ये एक निश्चित काल का बंधन नहीं है, ये किसी क्रिया संबंधी बंधन। यहाँ पे काल की ऐसी मर्यादा नहीं है जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। ये किसी क्रिया विशेष संबंधी काल की मर्यादा है। चाणक्य की चोटी की बात अलग है, वो तो उसने गिठान बांध रखी थी। क्या? ये चोटी की गिठान में तब खोलूंगा जब मेरी ये प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, वो अलग बात थी, वहां अलग था। यहाँ तो सामान्य रूप से ऐसी बांध दी, थोड़ी ढीली है कुछ भी ऐसी कि ये बाल अपने आप खुल जाए, अब वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। स्त्रियां भी सामायिक की पात्र हैं, 5वें गुण स्थान तक तो ये सारी क्रियाएं हैं ना। देखो, अभी तक स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। अभी तक जितने भी अपन ने व्रतों की चर्चा की, या जितनी भी बातें अभी तक की हैं, बल्कि ये पूरे श्रावकाचार में वो चर्चा ही। हाँ, इतने लंबे बाल भी होते थे, उसमें क्या है? अरे लंबे में क्या है, ज्यादा कोई चोटी जैसे थोड़ी ना। मान लो अभी आप, कोई स्कूलों में होता है ना, बच्चे कोई बड़े बड़े बाल करके जाते हैं तो हेड मास्टर वहां पे वो बांध देते हैं, उनके रबड़ बैंड बांध देते हैं, चोटी बना देते हैं सबके सामने। ऐसा होता था हमारे टाइम पर तो। कुछ लड़कों का ऐसा शौक रहता है कि लंबे बाल रखें, तो वो जो प्रिंसिपल होते थे वो आकर के बांध देते थे। कभी कभी तो कहीं पर काटने के भी किस्से सुने। ये काट देते, ये कल से ढंग से करा के। खैर वो अलग बात है। तो कुछ भी ऐसी चीज ऐसा बांध लिया, रबड़ बांध लिया, या कुछ ऐसे रस्सी से धागे से बांध लिया, अब वो धीरे धीरे खुल जाएगा अपने आप, हो जाता है। मुट्ठी का बंध, ये कपड़े का बंधन, है ना? इसे ये गिठान लगा ली इसमें, अभी गिठान ढीली हो गई अपने आप। खैर यहाँ की गिठान तो पता नहीं चलेगी, वो तो कमर वगैरह की मालूम पड़ेगी। कमर पर, गले पर ऐसे हल्की सी गिठान बांध ली कि ये कपड़ा ढीला होने तक, इसका ये बंधन ढीला होने तक मैं अन्य कोई विकल्प नहीं करूंगा, ऐसा विचार होता है। अगला देखो, पर्यंक बंधनम। पर्यंक क्या है कि पर्यंक आसन होता है, जैसे पद्मासन है ना, पद्मासन में बैठ गया। अब पद्मासन में बैठ गया, अब जब तक वो आसन नहीं टूटे, अब आसन कब टूटेगा कि एकदम से कुछ विकल्प आएगा, वो पैर वैर दुखने लगेंगे तो ये आसन बदलेगा। हाँ, तो वो पर्यंक बंधन जैसा हो गया था, मतलब पर्यंक बंधन टूट गया। तो पर्यंक बंधनम च अपि, च अपि क्यों लगाया? और भी, और भी समझ लेना, ये तो एक उदाहरण है। जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने उदाहरण देखा था कि चिड़ियों की आवाज आया समझ, या गिलहरी की आवाज आ जाए, या वो घड़ियाल की आवाज आ जाए, वो हर एक घड़ी में, हर आधे घंटे में या 1 घंटे में जो घड़ी बोलती है वैसी आवाज आ जाए, या कोई मुझे आवाज लगा देगा, या जैसा सेठ जी लेकर के बैठे थे दिया बुझने तक, ये सब है चाबी में, ये सब आ गया। ऐसा
स्थानम उपवेशनम वा। स्थान मतलब खड़े रहना, उपवेशन यानी बैठना। तो ऐसा खड़े रह करके या बैठ करके इसको समयम जानन्ति सम्यक्ता। उसे समय जानते हैं। कौन जानते हैं? सम्यज्ञ, है ना। यानी जो सम्यज्ञ है, यहाँ पे सम्यज्ञ का अर्थ तो आत्मा को जानने वाले, ठीक है ना। सम्यज्ञ माने आत्मा को जानने वाले। अब प्रतिज्ञा किस बात की है? प्रतिज्ञा जो पिछले श्लोक में आया था ना, वो है कि 5 प्रकार के पापों का अशेष भाव से मुक्त होना। अशेष भाव से इतनी देर तक के लिए मुक्त होना, ये इसको समय कहा जाता है। सम्यज्ञ इसको समय कहते हैं, ऐसा अर्थ है। चलिए श्लोक देखते हैं इसका। सम्यज्ञ जे परमागम के जानने वाले। देखो यहाँ सम्यज्ञ का अर्थ परमागम को जानने वाले भी दिए, क्योंकि समय शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है और समय शब्द का अर्थ शास्त्र भी होता है ना। जैन शासन को भी समय कहते हैं। तो सम्यज्ञ में कोई भी ले सकते हो आप अर्थ, घूम फिर करके तो वहीं आएगा। सम्यज्ञ जे परमागम के जानने वाले हैं, ते मूर्ध रुह जे केश, तिनको बंधन और मुष्टि बंधन और वस्त्र बंधन और पर्यंकासन का बंधन हो, जैसे होए तैसे स्थान कहिए खड़ा तथा उपवेशन कहिए बैठा, समय कहिए राग द्वेषादि रहित शुद्धात्मा जो है ताही जानता है। भावार्थ, सामयिक का करने वाला काल की मर्याद प्रमाण समस्त प्रकार पापनी का त्याग करी खड़ा होए करी तथा पर्यंक आसन करी बैठे, और पर्यंक आसन में अपना वाम हस्त वाम हस्त तल ऊपरी दक्षिण हस्त तल को स्थापन करे और अपना मस्तक का केश व वस्त्र हालता होए तो परिणाम के विक्षेप करे, याते मस्तक के चोटी इत्यादि केश होए तिनको बांधी ले, और वस्त्र हु बिखरी रहा होए ताकू ताकू हूँ गांठी दे बांधी करी सामयिक खड़ा हुआ करे व बैठा हुआ करे। अब सामयिक के योग्य स्थान को कहे। देखो यहाँ विधि भी बता दी। ये असल में ये जो बंधन था ना, सिर्फ ऐसा नियम नहीं था, बल्कि ऐसी क्रिया भी इसी तरह से की जाएगी। क्या कह रहे हैं? सम्यज्ञ अर्थात जो परमागम के जानने वाले, वे कहते हैं इस सिर के केशों को अच्छी तरह बांधकर, माथे के केश अच्छी तरह बांध लिए, मुष्टि बंधन मुट्ठी बांध ली, वस्त्र बांध लिए। वस्त्र बांध लिए माने भाई ढीले हो, इधर उधर उड़े, है ना। फिर चलेगा तो है नहीं जो उसमें उलझेंगे, लेकिन हवा के कारण इधर उधर हिलेंगे तो बार बार इसका ध्यान भटकेगा। आसन बंधन करके आसन भी बांध ले, या तो खड्गासन, खड्गासन का एक और नाम आता है। खैर खड्गासन से अपने को समझ में आ जाता है। अब पर्यंकासन और पद्मासन तो एक जैसा ही है। पर्यंकासन पद्मासन तो एक जैसा है। हाँ महाराज का वही, किसी एकांत स्थान में खड़े रहकर या बैठकर, वहां खड़ा रहे या बैठे, जैसा भी करना, है ना। अ, कहेंगे खड़े रहकर या बैठकर राग द्वेष रहित शुद्ध आत्मा को काल की मर्यादा लेकर केवल जानता ही रहे। समयम जानन्ति सम्यज्ञा। देखो अब यहाँ पे दो अर्थ निकले। एक तो जो सम्यज्ञ माने शास्त्रकार है, ठीक है ना, शास्त्रों को जानने वाले अथवा आत्मा को जानने वाले या जैन शासन को जानने वाले, इसको समय कहते हैं। एक तो ये अर्थ। दूसरा कि जो सम्यज्ञ है यानी जो सामायिक में स्थित है, उस सामायिक में स्थित जीव वो आत्मा को जानते हैं। कब तक जानते हैं? कि जब तक वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती। भावार्थ, सामायिक करने वाला काल की मर्यादा लेकर समस्त पापों को त्याग कर खड़े होकर या पर्यंक आसन में बैठे। पहले तो खड़े मतलब खड़ा रहे या पर्यंक आसन में बैठ जाए। पर्यंक आसन में बैठकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली को फैला कर, उन्होंने लिखा था वाम हस्त, वाम यानी उल्टा और दक्षिण माने सीधा, ऐसा। ये यही शब्द अभी भी चलते हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग, है ना। दो ऐसी विचारधारा चलती है ना राजनीति में।
वामपंथियों को लेफ्ट विंग कहा जाता है, और दक्षिणपंथी यानी राइट विंग, ऐसा कहलाते हैं। वो राजनीति का विषय है, लेकिन देखो लेफ्ट और राइट के दो शब्द अपने को मिलते हैं। वाम, वाम यानी उल्टा, जिसको अपन बायां भी कहते हैं, और दक्षिण माने सीधा यानी कि दायां। ठीक है। बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली को फैला कर, देखो बड़ी समस्या है, आज के नए जमाने के लोग बायां और दायां शब्द भी नहीं जानते। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है बायां दायां, लेफ्ट राइट समझते हैं। उनसे बोल दो बाई तरफ जाना, तो समझेगा ही नहीं। कभी उसके माँ बाप नहीं समझते, वो क्या समझेगा। देखो, तो बायां हाथ यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट हैंड, और दायां मतलब राइट, दायां। ये बच्चों को बचपन से सिखाने की चीजें हैं। देखो हमने तो ऐसे भाषा के प्रयोग खूब किए हैं बच्चों के साथ। हमारे तो छोटे बच्चों से भी पूछोगे तो बायां दायां बता देंगे। 3-4 साल का बच्चा भी जानता है बायां माने क्या और दायां माने क्या। देखो, तो अपने बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली को फैलाकर रखे, है ना। हाँ, पर्यंक आसन माने पद्मासन, ये आलती पालती बना कर। अच्छा, एक पद्मासन में वो विधि होती है, वो पैर का पंजा यूं निकाला इधर से और ऐसे करा और फिर यूं रखा, ऐसा चित्र भी बनाते हैं, ऐसा है। तो पर्यंक आसन नाम इसका है, जैसे अपन जो बैठते हैं ना आलती पालती बना के सामान्य रूप से, वो पर्यंक आसन। ठीक है। अपने मस्तक के केश पहने हुए वस्त्र यदि उड़ रहे हों, क्योंकि खुली जगह बैठेगा वहां पे, समझ लीजिए जो, नहीं, अर्ध पद्मासन अलग है, अर्ध पद्मासन की बात अलग। अर्ध पद्मासन तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि एक पैर तो फैला रखा है और एक पैर मोड़ रखा है, आया समझ में। अर्ध पद्मासन, एक पैर तो यूं फैला रखा है, लटका रखा है, और एक पैर मोड़ के बैठा है, ऐसा, उसको अर्ध पद्मासन कहते हैं। खैर, अपने मस्तक के केश पहने हुए वस्त्र यदि उड़ रहे हो, खुली जगह पर बैठा है और वहां पे हवा चल रही है, वहां हवा चल रही है, तो उन्हें समेटकर उनमें गांठ लगाकर बांध ले। क्यों? क्योंकि उड़ेंगे तो बार बार इसको अड़ेंगे और बार बार विकल्प उधर जाएगा। जैसे होता है ना, अब जिसके लंबे बाल हो, अधिकांश जैसे महिलाओं के लंबे बाल होते हैं, अभी वो पीछे से ऐसा खुला है बाल, हवा चल रही है, बार बार कान के अड़ेगा तो बार बार ध्यान उधर जाएगा कि कहीं मच्छर तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है। केशोंडुक ज्ञानवत, है ना, केशोंडुक ज्ञानवत आता है। केश माने बाल, उंडुक यानी मच्छर, बालों में मच्छर का ज्ञान होना। और बहुत से लोगों के घुंघराले बाल होते हैं, अब वो हवा में ऐसे ऐसे उड़ते हैं एक दूसरे से टकरा के, और उसको खुद को लगता है कि यहाँ कुछ कुछ है? ऐसा लगने लगे। तो वो उड़ रहे हो तो उन्हें समेटकर उनमें गांठ लगाकर बांध, बैठकर या खड़े होकर सामायिक करना चाहिए। सामायिक करने की विधि बैठकर या खड़े होकर के होती। ठीक है। तो ऐसे ये दो श्लोक अपन ने देखे, सामायिक शिक्षाव्रत का एक तो स्वरूप हो गया, और कैसे उसको किस प्रकार रहना सामायिक में, वो भी यहाँ बता दिया। अब सामायिक करने योग्य स्थान वो आगे आएगा, इसकी चर्चा फिर अपन कल करेंगे। श्लोक बोल लेते हैं। असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघा शेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम शंसन्ति मूर्धरुह मुष्टिवासो बंधं पर्यंक बंधनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे तेसी के गीत गाओ। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी
जड़ जड़ते भिन्न लखी चिन्ह मूर्ति चेतन स्वरस भरी। अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर में सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। वीतराग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। चाह दाह विनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी। चाह दाह विनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी। बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण करी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण करी।